तो 3 मार्च के बाद जो अगले 24 घंटे गुजरे हैं इसमें बड़े हंगामा खेज रहे कि वाकई बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत के लिए जो नतीजा आया सेनेट का, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का, वो बड़ा दहला देने वाला था कि खुद पीटीआई के कोई 17 अरकान, इनको मैं नाराज़ अरकान ही कहता हूँ, शायद उन्होंने इंतकाम लिया हो। और पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद खासी पुरजोश हो गई थी, फूले नहीं समा रही थी, गिलानी साहब की जीत ने उन्हें और ज़्यादा पुरजोश बना दिया, एग्रेसिव बना दिया। और अब वो कह रहे हैं, खुद जरदारी साहब को भी मैंने देखा, बाकी क़यादत भी, कि असम्बलियाँ तोड़ें, नए इंतखाबात कराएँ। और फिर ग़ालिबन यही वही दबाव और प्रेशर है जिसके सबब वज़ीर आज़म ने गैर मामूली तौर पर अब हफ्ते को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया है और ये कहा है कि अगर उन्हें एतमाद का वोट नहीं मिला तो वो घर चले जाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का, जैसे मैंने कहा, कि गैर मामूली तौर पर सिर्फ 3 मार्च के इलेक्शन के 48 घंटे बाद ये खिताब था। ये 30-40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है। असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी तरह इनको एनआरओ दे दूं। जो यूसुफ रजा गिलानी का पैसे बांट रहा था, शाम को लोगों की ज़मीर खरीद रहा था, और वो जो मैंने जब अपने एमएनए से जब मीटिंग की, हमारी ख्वातीन ने हमें बताया, मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। अगर आप जीत जाते हैं, मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊँगा। मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। जी, तो आपने बिलाल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ यंग बड़े इससे पुरजोश हो गए हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने कहा कि मैं किसी को एक को नहीं छोड़ूंगा। हमारे साथ बड़े सीनियर सिफारतकार तजनीगार मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब हैं। फिर ज़रा अपने ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से भी मालूम करूँगा कि जो आज क्या दिन भर डेवलपमेंट रही। हिलाली साहब, थैंक यू। और अभी आपसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी तो मैं तो ज़रा डामाडोल था। आपको क्या लगा ये सरप्राइज़ जो रिज़ल्ट आया है? और बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है, यानी पीटीआई की एमएनए खातून, वो तो 71-4 वोट ले रही है, उनका एमएनए, उनका जो नामजद करदा सेनेटर हफीज़ शेख है, 164 वोट ले रहा है। कुछ लोग कहते हैं नाराज़ लोगों ने, अरकान ने अपना इंतकाम लिया। फिर सॉरी टू से अगर अपोजिशन जीत जाए तो अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार, हार जाए तो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। ऐसे ही जैसे संजरानी का केस है। हिलाली साहब, नहीं, देखिए, मुझे तो अजीब सा लगता है। मैं समझता हूँ कि ये चोर, ये जो लोग ऐसे चीज़ें करते हैं, चोर तो हैं ही हैं। चोर तो अक्सर है इस मुल्क में, चोर से भरे हुए हैं, और ख़ास तौर सियासत में तो चोर बाय फार द मेजॉरिटी हैं। मगर मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूँ कि आप चोरी अगर करते हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करें। इसलिए कि आप रिश्वत ले रहे हैं कि जिलानी के ख़िलाफ़ वोट करने के लिए। मगर अगर आप थोड़ा सा भी बचना चाहते हैं शक और शुबा से, या थोड़ा सा भी उसमें कोई प्रिंसिपल इंजेक्ट करना चाहते हैं, हालांकि है तो कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चोरी है, रिश्वतखोरी है, मगर अगर आप कुछ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना जो लोग आपके पीछे, टू वांट टू पुट देम ऑफ ट्रैक, तो दोनों के लिए इतना वोट दे देते हैं। मगर आप में इतनी, वो क्या कहते हैं, अनइंटेलिजेंट प्रिमिटिव सेल्फिशनेस है कि आपने, इसलिए कि वो औरत के बारे में कुछ नहीं कहा गया आपको कि ये जो लोग आपके वोट ख़रीद रहे थे, या वो पीपीपी के हो या मुस्लिम लीग के हो, उन्होंने ये तो नहीं कहा आपको कि 2 वोट के लिए इतने करोड़ ले लो। उन्होंने सिर्फ 1 वोट के लिए आपको पैसे दिए, तो आपने कहा चलो 1 ही वोट के लिए पैसे मैंने दिए, तो दूसरा मैं जैसी मर्जी वोट करूँगा। लुक एट इट। या क्या समझते हैं मुजाहिद साहब, व्हाट काइंड ऑफ प्रिमिटिव अनइंटेलिजेंट। ये एक्चुअली शर्म के अलावा और गुस्सा भी आता है।
अच्छा, इसके अगर साथ ही मैं ये सवाल करूं कि जो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इतने प्रेशर में आए इस इलेक्शन के बाद कि उन्होंने फौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास ही बुलाने का ऐलान नहीं किया, बल्कि कहा कि मैं तरीक़ा एतमाद लूँगा, एतमाद नहीं हुई तो मैं घर चले जाऊँगा, फिर अगर मेरा आइन पे दस्तरस नहीं है, अगर एक बार प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले लें तो फिर अगले गालिबन 3 महीने 6 महीने फिर उनको फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये नहीं होगा कि 4 दिन बाद फिर आ जाएं। तो ये जो इमरान खान जो जा रहे हैं, क्या ये भी मुमकिन है कि वो एतमाद का वोट लेने के बाद कहें कि जी मैं असम्बली तोड़ देता हूँ, नए इलेक्शन की तरफ जाता हूँ, चले नया मैंडेट दें? इमरान खान है ना जी नया मैंडेट तो इनको लेना है, मगर इस वक्त नहीं। पहले तो मेरे ख्याल में ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो भी है ये उनको मिलेगा। इनको 180 181 शायद वोट मिल जाएं, 170 171 वोट्स की ज़रूरत है। मगर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बड़ा ठीक मूव है। इट इज़ द राइट मूव। वो बता रहा है कि ठीक है, मोमेंटम लगता है ऑपोजिशन के साथ था, मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस वोट पे पता चल जाएगा उनको, हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन थे। ये ओपन वोट होगा और मुझे परवाह नहीं है कि मैं ठहरूं, पावर में रहूं या ना रहूं। मुझे इनका चेहरा दिखाना चाहता हूं पूरी दुनिया को कि ये देखिए, ये हैं वो लोग जो पैसे की सियासत खेलते हैं, ये है जो लोग जो पीपीपी और लीग के एक्चुअली ये लीगर्स और पिपलियाज हैं। इसलिए ये उनका मॉरल वैल्यूज है जो उन्होंने अडॉप्ट किया है और हम इनको नहीं चाहते और हम इनको निकाल देंगे पार्टी से। मतीन, कई सवाल हिलाली साहब ने एक्सप्लेन किया। वैसे इंटरेस्टिंग बात उनकी थी कि जो 2-2 करोड़ रुपए दिए गए वो यानी ये क्या वजह है कि इसी इंटेलिजेंस से काम नहीं लिया कि उस खातून को भी मिल जाता है एक वोट और। तो उन्होंने कहा जिसके लिए पैसे मिले उसको वोट दिए, जिसके लिए नहीं मिले उसको नहीं दिए। इसलिए 174 गालिबन बहुत कम हुआ होगा, वैसे ही रहे पीटीआई खातून के और कम हुए इनके। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर आपको आज इंटरेस्टिंग मीटिंग भी हुई है बाजवा साहब की और DGISI की इमरान खान से, क्योंकि आपकी ज़रा गहरी नज़र है सियासी गुफ्तगू मैं ज़रा इनसे करूँगा। ज़रा आपसे उधर का अहवाल पूछूँ तो क्या वाकई ये जो इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं? जी शुक्रिया बेलवी साहब। देखिए, आज बहुत तवील मुलाकात रही और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। अक्सर हम इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं, तो आज की जो गुज़िश्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट्स और उसके साथ जो सैटरडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला नेशनल असेंबली का सेशन, यकीनी तौर पे देखिए अगर हम बात करते हैं DGISI की, आर्मी चीफ की, तो वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। जो लोग उन्हें कहते हैं कि वो सियासत के अंदर नहीं है, देखिए सियासत इज पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली लिंक्ड विद अवर नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर आर्मी चीफ और DGISI आके मुलाकात करते हैं वज़ीर आज़म के साथ, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले रहे हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, बड़ी रैपिड डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो डायरेक्टली लिंक कर रही हैं मुल्क की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यकीनी तौर पे वज़ीर आज़म, ठीक है मतीन, मैं आगे बढ़ने से पहले हिलालिया 2 सवाल आ रहे हैं। एक तो ये कि मैंने अभी बाद में नवीद कमर साहब से मैंने अभी गुफ्तगू भी की और बाकी लोगों से मैं कहता हूँ, जब आप हार जाएं तो कहें इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत, जब आप जीत जाएं तो कहें इस्टेब्लिशमेंट आज़ाद रही, डर गई। फिर इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में इस इलेक्शन से ज़्यादा अगर आप कह रहे हैं कि एतमाद के वोट तो हासिल कर लेंगे इमरान खान 6 मार्च को, वो आता है सेनेट का इलेक्शन 12 मार्च का। और आपको याद होगा कि संजरानी का जो इलेक्शन था उसके बाद हारने वाले मीर कासिल खान ने क्या कहा, तो संजरानी साहब दोबारा उम्मीदवार हैं। गालिबन मेरे लिए, हमारे लिए, सॉरी टू से आई एम स्टूडेंट स्टिल हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, तहरीक एतमाद से ज़्यादा सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा अगर चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब हो जाएं। आप किस तरह देखते हैं हिलाली साहब? देखिए, ये तो होना ही था। गिलानी का कैंडिडेट को अपोज करना था। और अब आप उन लोगों से पूछें जो पैसे लिए हैं, ये वो एक ही वोट के लिए लिया था, जिलानी को सेनेटर बनना या जिलानी को चेयरमैन बनना, किसके लिए इन्होंने पैसे लिए थे?
अगर दोनों के लिए लिए हैं तो फिर बात कर सकते हैं, मगर मैं समझता हूं ये फिर भी सिर्फ एक वोट एक ही चीज़ के लिए लिए हैं, तो ये भी एक अजीब सा वाकया हो सकता है कि जिलानी ना इलेक्ट हो, मगर ये उनको बेहतर पता है उनके किस टर्म्स और कंडीशन में। मगर 2-3 चीज़ें जल्दी से आप मुझे बताओ। आपने जिक्र किया कि आर्मी चीफ की मीटिंग है, ये बड़ी ज़रूरी थी। आप पूछेंगे क्यों, और मैं बताऊंगा इसलिए कि आपको पता है कि अफवाह है कि फौज जो है वो ऐसे मौके पे इस वक्त पाकिस्तान की जो रीजनल थ्रेट्स हैं ये नहीं चाहते कि इस वक्त इस किस्म की इंस्टेबिलिटी हो और डिसयूनिटी हो मुल्क के अंदर, तो इसलिए उनका दबाव इस पे है। बकौल कुछ लोग जो ऐसा सोचते हैं कि उनका दबाव है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब दफा करें, ये तो करप्शन होता रहेगा, आपने इतनी बड़ी लड़ाई ले ली है कि वोट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है, वोट की कौम की यूनिटी पे इम्पैक्ट कर रहा है, लिहाजा हम जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं ऐसे मौके पे जब इतना खतरा है पाकिस्तान को, हम यूनिटी चाहते हैं नॉट डिवीजन। मगर बात असल ये है कि किस बात पे डिवीजन और किस बात पे यूनिटी। अगर चोरों को देखिए, अगर एक मामूली सी चोरी होती या वो रैंक एंड फाइल होता तो आप समझे कि वो एक आर्ग्यूमेंट था जो चल सकता था, मगर ये वो नहीं है। दिस इज फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो मामला है ये ऐसे नेट पे आ गया है कि वन साइड हैज टू विन और एक साइड हैज टू लूज। अब अगर वो साइड जो ईमानदारी पे है वो ना जीता और चोरों के ये हो गए तो क्वाइट फ्रैंकली कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या होगा इस मुल्क में। इसलिए कि अगर आपके दुश्मन जो करीब हैं वो आपको नहीं ख़त्म करें तो ये अंदर से ही आप फूट जाएंगे, टूट जाएंगे और ये हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये इसलिए मुझे अच्छा ये लगा कि वो मिले हैं। ऑफ कोर्स आई डोंट नो कि क्या कॉन्वर्सेशन हुआ है, मगर एक चीज़ मैं आपको पक्का कह दूं कि अगर इत्तेहाद का वोट इमरान खान को मिलना है तो फिर आप समझिए कि वो लोग जो इत्तेहाद की जिनकी बात इत्तेहाद के जो लोग हैं, पार्टीज हैं, मानते हैं, उनका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरफ ये रुख इस तरफ जा रहा है तो मैं बड़ा खुश हूँ, अगर दूसरे तरफ जा रहा हूँ तो मैं समझता हूँ इन द लॉन्ग रन इट विल फेल। इन द लॉन्ग रन हमारी ये जो है मसला है ये पेपर ओवर नहीं हो सकता। ये एक सॉलिड फंडामेंटल इश्यू, वैल्यूज़ है, नॉर्म है हमारे मुल्क और सोसाइटी का। इधर एक जीत और फतह एक अच्छे लोग का होना है और बुरा का शिकस्त होना है, ये पेपर ओवर नहीं हो सकता। नहीं, बतीजा एक कोई पूछ जो हिलाई साहब जिस बैकग्राउंड में कह रहे हैं, क्योंकि ये इसका ने इस्टेब्लिश हुआ ना कि पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी का ये बयानिया था कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहेगी। इसका मतलब ये कि इमरान खान जो जीतते रहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। तो सॉरी टू से इनका भी कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। जरदारी साहब बहरहाल इस मुल्क के सदर बने, बाद में भी अब जो फिर आप देखते रहे वहाँ क्या हुआ, बलूचिस्तान के इलेक्शन में सना जैदी की अक्सरियत अक़लियत में तब्दील की गई, फिर और भी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। इसलिए सॉरी टू से इस्टेब्लिशमेंट को एक सवालिया निशान बन रही है और क्या उन्हें एहसास है, और शायद आज इमरान खान ने मीटिंग भी इसी पस मंज़र में की हो। मतीन बिल्कुल बरेलवी साहब, देखिए जो DGISI हैं उनको प्राइम मिनिस्टर टास्क सौंपते हैं, और एक मरतबा इससे पहले भी किसी और पहलू के हवाले से बात हुई थी। और जब 1989 में अदम एतमाद की तहरीक बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ आई थी उस वक्त की वज़ीर आज़म, तो उन्होंने ISI के चीफ से जनरल शम्स रहमान कल्लू से मदद तलब। मीर हासिल खान ने भी ये कहा था, मीर हासिल खान बेज़ंजो ने भी कहा था सिंजरानी के हवाले से। मीर हासिल खान बेज़ंजो ने बिल्कुल देखिए जो उन्होंने पब्लिकली बात की थी पार्लियामेंट के कॉरिडोर में, उन्होंने फैज साहब का नाम दिया था। देखिए फैज साहब जो हैं, जो ISI के सरबराह हैं, वो वज़ीर आज़म के मातहत हैं। प्राइम मिनिस्टर उन्हें जो भी टास्क देंगे, he is under the official rules of business, he is supposed to accomplish that task।
तो आईएसआई का पॉलिटिकल रोल हुआ, चूंकि आईएसआई के सरबराह बरह रास्त वजीर आजम को जवाब दें, प्राइम मिनिस्टर उन्हें जो भी कोई टास्क देंगे, तो इसके साथ साथ हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के किरदार को भी नहीं भूलना। तो ये दोनों तो आपकी बन गई इस्टेब्लिशमेंट। नहीं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है हिलाली साहब कि जब हम ये पूछते हैं इनसे, और मीर हासिल खान से भी हमने ये मालूम किया, और फिर सेनेटर ताहिर मदनी जो भी हमारे करीब हैं, कि आपने अगर इस्टेब्लिशमेंट में मदाखलत की तो वोट तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के गए ना, उन्होंने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? यानी अगर वो ये अपने लोगों के, इसी तरह अब ये सवाल उठेगा कि इमरान खान के अगर 17 लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की तो उन्होंने उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? लेकिन उन्होंने एतमाद का वोट लेना है, इस पर मैं ज़रा गुफ्तगू करूंगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ज़फ़र लाली साहब और मतीन नज़र हमारे साथ हैं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ज़फ़र हिलाली साहब और मतीन हैदर मेरे साथ हैं। हिलाली साहब, मैं बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब को 2.5 साल मिले, लेकिन आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसलिए फ़र्क महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ कराची में 2.5 साल में कितनी बार खान साहब आए होंगे। हफीज़ सईद साहब तो मैं ख्याल MNAs के नाम भी नहीं जानते होंगे या सेनेटर्स के। सवाल ये है कि उधर तो खैर हाल ये है कि पुअर बेचारे फरजुल्लाह बाबर को पेशावर भेज दिया, वो हार गया। परवेज़ रशीद बेचारा मिडिल क्लास का हार गया, लेकिन वो क्या एक वापडा है और सैफुल्लाह अबड़ो है, जीत गए। यानी 2.5 साल के में भी खान साहब को मौका मिला था कि वो अगर कहते हैं कि करप्शन की सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर भी वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सके। और शायद मैंने पहले भी कहा था, नाराज़ अरकान जो हैं PTI के, अब मतलब शहरयार आफरीदी को मिनिस्टर और MNA नहीं रहना चाहिए जो अपना वोट नहीं कास्ट कर सकता। कहता है ना, मैंने मुस्तरद हो गया, गलती हो गई। तो ये साथ हैं, इन लोगों को तो फौरी तौर पर फारिग करें, चाहे एतमाद मिले ना मिले। तो उसी पॉलिटिक्स जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती थे, इमरान खान वही कर रहे हैं। हिलाली साहब, बिल्कुल गलत बात है। माफ़ करिए, अगर आप अफरीदी का उसका ये एक्सप्लेनेशन सोचें तो आपको कोई सिंपैथी होगी। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है। दूसरी बात ये है, ये तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ने तो एक प्राइम मिनिस्टर का भी वोट रद्द कर दिया, बकौल अफवाहें। पता नहीं सही है कि नहीं। अगर ये है तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का, उसका वोट नेशनल असेंबली में इन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या नहीं किया है भाई। 3 बजे रात तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ढूंढ रहे थे दशका में, मगर इस्लामाबाद में 7 बजे सो गए थे जब उनको एक वीडियो पेश करने लगे थे लोग कि भाई ये देखो क्या वायलेशन होता है आपके कानून का। इन लोगों के बारे में छोड़े। द मिस्टेक, और ये मैं समझता हूं अभी मुजाहिद साहब आप भी ये मिस्टेक कर रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं कि करप्शन कितना बड़ा इश्यू है इमरान खान के लिए। देखिए, कोई नहीं समझता करप्शन इतना बड़ा इश्यू है। और माफ करिए, मैं समझता हूं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं समझती है कि इतना बड़ा इश्यू है। क्यों? इसलिए कि हर रोज हर जगह करप्शन है, हर चीज में करप्शन है, हर फाइल में करप्शन है। ये अड्डा है चोरों का। तो लोग कहते हैं यार ये क्या बात है, खामखा मुल्क को एक एक के साथ लड़ाना, ऐसे मौके पे करप्शन तो रोज की बात है। इमरान खान कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि वो जो दुश्मन है तुम्हारे बॉर्डर के पार, उसको लड़ने के लिए हम सब इत्तेहाद करते हैं, हम सब यूनाइटेड होते हैं और डस के और कस के लड़ते हैं। मगर करप्शन हम नहीं यूनाइटेड है। करप्शन हमें तोड़ रहा है, करप्शन मुल्क को तबाह कर रहा है। और खास तौर 30-40 साल से, जब तक ये लोग जो इस वक्त लीडर हैं, जिसकी बेटी और एक का बेटा, एक की बेटी और एक का वो बेटा जो जरदारी साहब का, वो हमें लेक्चर्स दे रहे हैं करप्शन पे। उनको तो कोई परवाह ही नहीं है करप्शन के बारे में, वो पूछते ही नहीं है करप्शन पे। एक दिन उन्होंने काम नहीं किया है और जायदाद देखिए उनका कितना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड,
जब तक पाकिस्तानी कौम जिस आदमी को इलेक्ट करते हैं उसका दिमाग नहीं समझते हैं, तो आप लोग भी इस किस्म के सवाल पूछेंगे कि यार क्या है करप्शन करप्शन, देखिए उधर वो हो रहा है, ये हो रहा है, और कोई यूनिटी इधर नहीं है। करप्शन खा रही है, इस मुल्क को खत्म कर रही है, हेमरेजिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, और ये मुल्क कभी नहीं बच सकता अगर करप्शन ना खत्म हो। हिंदुस्तान के साथ हम डट के लड़ सकते हैं, अपने आप को बचा भी इंशाल्लाह सकते हैं, मगर करप्शन खा जाएगा हमें। ओके मतीन हैदर साहब, आपने देखा कि हमारे हिलाली साहब का ओन स्टाइल और वो पूरी बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ये भी हम देखने में आ रहा है ना कि इस्टेब्लिशमेंट भी बाज़ औक़ात उन्हें जो चीज़ें सूट करती हैं, जैसे मैंने कहा कि नून लीग की ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको तो फर्क नहीं पड़ता, नून लीग की गवर्नमेंट ख़त्म किसके ज़रिए करवाई गई? बलूचिस्तान में। तो वो भी अपनी कुछ हिकमत अमली उनकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसलिए हमें ये खौफ है जो हिलाली साहब कह रहे हैं कि करप्शन कि कहीं जो गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट इलेक्शन भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कि जो हिलाली साहब इतनी तफसील से उनके बारे में बता रहे थे तो फिर लगेगा, क्योंकि अगर सिंजरानी को इस्टेब्लिशमेंट ने जिताया, सिंजरानी साहब और अगर गिलानी साहब हारते हैं तो यानी इन दोनों इस इलेक्शन में ये भी अहम होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज से दूर रखना पड़ेगा कि वो सवालिया निशान बने। मतीन जी बिल्कुल, ये वरना ये सवालिया निशान बन जाएगा। अव्वल तो मैं पहले बात करना चाह रहा था, जफर हिलाली साहब बड़े साबिक करप्शन के बारे में जो उनका बयानिया उससे मैं भरपूर इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि आया 2-2.5 बरस में क्या इमरान खान करप्शन के खिलाफ जो नारा लगा के आए थे, क्या वो इसको 1% भी कंट्रोल करने में या खत्म करने में कामयाब हुए हैं? एक पाई भी वतन वापस लाने में कोई उन्हें कामयाबी मिली? अगर हम ये कहा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट थी एंटी करप्शन ड्राइव में, यानी बदनवानी के खिलाफ मुहिम में उन्हें नैब की फुल सपोर्ट रही, एस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट रही, लेकिन क्या वो डिलीवर कर पाए? क्या उन्होंने इस करप्शन को खात्मा कर दिया? आपका सवाल, क्योंकि आप तो मेरे साथ शरीक मेजबान है ना, यही सवाल मैं हिलाली साहब जो हमारे मतीन हैदर मेरे ब्यूरो चीफ है, बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने क्या 1% भी पैसे लाए, 2%? इमरान खान अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को वो प्रिसाइड करता है? क्या वो क्वेश्चन करता है? क्या वो जज बैठता है उधर? आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। वो तो उज़ैर बलोच में भी 10 केस में चले गया। उज़ैर बलोच में अब तक पूरी उम्र में वो तो लगता है कि एक ही कत्ल पे पकड़े जाएगा, और वो तो जरूरी है उसको पकड़े जाएगा। खुदा जाने कितने कत्ल किया है या नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसने पक्का किया है, मेरे पास सबूत नहीं है, मैं ये नहीं कह इसलिए, मगर जो अफवाहें हैं उनके बारे में। एक और बंदा है जो पुलिस वाला, उसका नाम अभी पता नहीं किस मुल्क में है वो। यार प्लीज टेल मी, कोई आदमी इधर कन्विक्ट होता है? हाँ, कोई आदमी इधर कन्विक्ट होता है? कभी कन्विक्ट होता है? कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया है? और जब पकड़े जाते हैं, आप जाके देखें सक्कर जेल में खुर्शीद शाह साहब का क्या हालत है। वाह, वो जेल है या मैं तो कहता हूं हाउस ही अरेस्ट। मुझे उम्र भर की वो कैद ऐसा मिल जाए तो आई विल बी हैप्पी। देखिए, फॉर गॉड सेक ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इमरान खान एक आदमी है, वो कह रहा है कि भाई मैं कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, कोई चीज को मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मुझे पता हो कि पैसे कितने हैं। जब आपको पता ही नहीं है कितने पैसे हैं और कितने चोरी होंगे और कितने रह जाएंगे। लुक एट द लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस छोड़े, थेफ्ट की लॉसेस पूछे। देखिए, एक बहुत ईमानदार आदमी अभी इन्होंने अपॉइंट किया था, इमरान खान साहब ने, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। कल मैं बैठा हुआ था टॉप पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उसकी जिक्र आई, कहता है यार वो बहुत बड़ा चोर। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा चोर? वो तो यार वो तो सबसे कहता है यार छोड़ो, मेरे से खुद ले गया कुछ। अब आप क्या कहेंगे? सॉरी, इतना से इससे ज्यादा सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा हुआ आपने नाम वाम नहीं लिए। और मतीन हैदर आपका शुक्रिया और हिलाली साहब आपका कि बहरहाल जो मैंने कहा ना कि कौमी असम्बली का इजलास तो अहम है ही कि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद लेने जा रहे हैं और कहते हैं अगर एतमाद का वोट नहीं मिला तो मैं घर चले जाऊँगा, पोजीशन में बैठूंगा। उससे ज़्यादा बड़ा इलेक्शन 12 मार्च को सेनेट का है कि अगर गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन हो जाते हैं तो फिर हुकूमत की सियासी ही नहीं
अखलाकी शिकस्त भी होगी, उसके बाद क्या होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे अगले हफ्ते, बल्कि हफ्ते को हमारे साथ रहिएगा। लेकिन मैंने अपने पीर पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर से भी ज़रा गुफ्तगू की है, वो आप सुनेंगे ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिर बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है और हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा मोहतरम नवीद कमर साहब। और ये बताता चलूँ कि पिछले 3 दहाई में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, यानी सूबाई असम्बली के रुकन हुए और कौमी असम्बली के, गालिबन शायद कभी हारे नहीं है, चाहे धांधी ज़्यादा हों चाहे कुछ हो। इस से बड़ा मैंने कहा ना, मेरा ताल्लुक़ ज़रा थोड़ा पुराना देरीन आए थे, इस तरह के सवाल करते हैं थोड़ी झिझक तो होती है। लेकिन नवीद सॉरी, अगर आपका मतलब ये नहीं कह रहा मैं, यानी अगर PDM का या नून लीग या पीपल्स पार्टी अगर आप इलेक्शन हार जाएं तो कहें जी इस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत करी, अगर जीत जाएं तो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार रहा, उसका कोई रोल नहीं है। जी नवीद। साहब, हकीकत तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं नहीं जानता हकीकत। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग डेस्परेट हो गए हैं। मेंबर्स भी, एमएनएस भी तो आखिर लोगों में जाते हैं, लोगों से वोट लेते हैं, और उनको आइंदा कोई फ्यूचर पीटीआई के साथ अपना नजर नहीं आ रहा। हर एक अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है। सीधी बात है कि जब वो कंपेयर करते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, इधर खैर उससे तो खैर सवाल ही नहीं, हाफिज शेख साहब से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इमरान खान से भी, तो उनको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है ना। तो दिल तो किसी का भी, टू बी ऑनेस्ट, का नहीं कर रहा था उस तरफ वोट देने का। कुछ लोग कुछ ज़्यादा मजबूर थे, कुछ कम थे। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं ये हम कुछ ओवर एम्फसाइज करते हैं रोल जो है हमारे सेलेक्टर्स का। वो ज़रूर जनरल इलेक्शन में बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा था। यहाँ पे मे बी लिमिटेड हद तक हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ ना। मेरे ख्याल में एक हद तक आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो इमरान खान के जो शेख साहब को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले ज़फ़र लारी साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि जो आपकी इत्तेहादी जमातें थी अपोजिशन की, उन्होंने शायद, सॉरी टू से मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे थे कि उनके लिए तो 2-2 करोड़ दिए, वो खातून के लिए नहीं दिए। ये क्या बात है कि अपोजिशन की खातून को तो वोट मिले 161 और गिलानी साहब को मिले 169, यानी उधर भी फ़र्क है। खैर, यानी वज़ीर आज़म तो कह चुके हैं जी मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूँ, देखें उनको एतमाद का वोट मिलता है। लेकिन सेनेट पे आ जाता हूँ, जब सिंजानी साहब का इलेक्शन हुआ तो आपको याद होगा कि 64 अरकान ने कहा था मीर हासिल खान को, फिर 13 वोट पता नहीं कहाँ चले गए। परवेज रशीद कहते हैं हम में से ही भाग गए, बिदिन जोश कहते हैं जी हमने नाम भी आप लोगों को दे दिए। अब इस वक्त अक्सरियत हासिल है आपको 3 वोटों की, 53 आपके, 47 उनके। 53 अगर इसमें फ़र्क आ गया, यानी उलट हो गया, सिंजानी साहब को 53 मिल गए, 47 हो गए, फिर आप कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत की। सॉरी टू से नवीद। देखिए, पहली चीज तो ये सवाल आज बिलावल साहब से भी हुआ था और आपने भी सुना कि उन्होंने जवाब यही दिया कि अब हम भी तो कुछ सीख गए, सिर्फ दूसरी साइड नहीं सीखती इन चीज़ों से, हम भी सीखे हैं। ज़ाहिर है हम जो है अपनी तरफ से पूरी जो एहतियात भी करेंगे और जो एफएसएस जिन चीज़ों पे करना है वो बिल्कुल करेंगे। संजय साहब के पहले इलेक्शन में जाहिर है कि धचका सिर्फ अपोजिशन के को जनरली नहीं लगा, लेकिन इंडिविजुअली मेंबर्स को भी पता चला कि उसका क्या इफेक्ट होता है। मेरा ख्याल नहीं कि इस दफ़ा इस किस्म की कोई चीज़ हो सकेगी। तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस दफ़ा हुकूमत की जीत नहीं होगी। लेकिन नवीद, डिस्पाइट इसके कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं किया, अब तो खैर मैं एंजॉय करता हूँ जब दोनों की लीडरशिप को और फिर उनकी सेकंड जनरेशन को एक साथ खड़ा हुआ देखता हूँ हुकूमत करने। आपने भी 5 साल पूरे किए, मियाँ साहब की यानी शरीफों ने भी 5 साल पूरे किए,
अब इनको भी करने दें। क्या आप उनसे ये कहते हैं एक इलेक्शन में अगर सेनेट का फ़र्क पड़ गया, गिलानी साहब को वोट मिल गए, क्यों कह रहे हैं मुस्तफ़ी हो इमरान खान, असम्बलियाँ तोड़ें, नए इलेक्शन कराएं? आपकी बारी में आप अपनी बारियां लगाते रहें। इमरान खान अगर जीत के आया तो उसको अक्सरियत से जीता है ना, क्यों भाई? देखिए गैर आईनी कैसे, हम तो आइन के मुताबिक कहेंगे। तो मैं आपको आर्टिकल पे बता दूं कि उसके तहत आफ्टर ऑल जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले रहे हैं वो भी तो एक आइन के आर्टिकल के तहत कर रहे हैं ना, कि आर्टिकल 91 के सब आर्टिकल 7 के तहत उनको सदर ने कहा है कि जी मुझे ये यकीन हो चला है कि आपके पास अक्सरियत नहीं है। तभी आप अगर आप वर्डिंग देखें तो क्लियरली ये कहते हैं कि when the president is satisfied that the government does not, or the prime minister does not have command the confidence of the majority of the members, then he will ask the prime minister to take a vote of confidence. तो इसका मतलब है कि ये वाज़ेह हो, सिर्फ हमारे कहने से नहीं, सिर्फ कल के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन से नहीं, बल्कि जनाब आरिफ अलवी साहब के ओपिनियन में भी जो है वो एतमाद खो चुके हैं मेजॉरिटी का। तो वो बातें तो वाज़ेह हैं। फिर आप उसको कैसे कवर करते हैं, कैसे ड्रामे करते हैं, वो तो टिपिकल होता रहा है इस असेंबली में। लेकिन क्लियरली इस गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं रहा था। तो उसका आईनी तरीका यही है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही डिसॉल्व कर दें असेंबली को और फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट के लिए जाए ना। जो इनके ऊपर तोहमत लग रही है कि जी सिलेक्टेड हैं, तो उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि बाई इलेक्शंस तो एक के बाद दूसरा ये साबित कर रहा है कि उनके पास न अवाम में सपोर्ट है न अब पार्लियामेंट में सपोर्ट है। जी हर नहीं है लाइव में कह सकूं कि नवीद कमर, इससे ज़्यादा आपसे मैं बहस इसलिए नहीं करूंगा कि हमारा अपना न्यायबंदी का एक पुराना ताल्लुक है। कहते हैं इमरान खान एतमाद खो चुके, लेकिन मैंने कहा ना, हफ्ता और फिर अगला 12 मार्च पाकिस्तानी सियासत में बड़ा अहम है। मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।